दव्वा विश्व सहावा माने द्रव्य और विश्व के स्वभाव को लोगा गासे सुसंठियाँ जेहिम माने लोकाकाश में जो भले प्रकार से स्थित है। दिट्ठा तियाल विषय, दिट्ठा माने देखा है, तियाल माने त्रिकाल के विषयों को वंदे हम ते जिणे सिद्धे, मैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वंदना करता हूँ। ठीक है, जिनों की जिण माने अरहंत और सिद्ध दोनों को वंदना करता हूँ। यानी लोकाकाश में सम्यक रूप से स्थित विश्व स्वरूप त्रिकालवर्ती द्रव्यों को जिन्होंने देखा, ऐसे उन जिन और सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करता हूँ। ये नए चक्र नाम का ग्रंथ है। इसका नाम है द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र। माइल धवल आचार्य ने इसकी रचना की, और जब रचना की तो प्रारंभ यहाँ से करते हैं। देखो पहला ही शब्द, श्री कुंद आचार्य कृत शास्त्र से सारभूत अर्थ को ग्रहण करके, माने माइल धवल आचार्य ने लिखा। तो कैसे लिखा, कहाँ से लिखा? वो कहते हैं कुंद आचार्य कृत शास्त्र, माने कुंद आचार्य देव ने जो शास्त्र लिखे, उस शास्त्र से सारभूत अर्थ को ग्रहण करके अपने और दूसरे के उपकार के लिए द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र नामक ग्रंथ के, जो कि मोक्ष का मार्ग है, रचयिता शास्त्र की निर्विघ्नता से समाप्ति, शिष्टों के आचार का पालन माने मंगलाचरण करने का प्रयोजन बता रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति और नास्तिकता का परिहार रूप फल की इच्छा से शास्त्र के प्रारंभ में इष्ट देवता विशेष को नमस्कार किया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या कि कुंद आचार्य कृत जो शास्त्र है उससे सारभूत अर्थ को ग्रहण करके अपने और दूसरे के उपकार के लिए, माने उन ग्रंथों का रहस्य समझने के लिए इसकी रचना हुई है। नहीं करना नहीं, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। कह रहे ना कुंद आचार्य प्रणीत ग्रंथों का सार लेकर इसकी रचना की है। तो जितना भी नए का विषय है वो अध्यात्म का विषय है, द्रव्यानुयोग का विषय है, करणानुयोग का नहीं। क्योंकि निश्चय नय व्यवहार नय ये वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए इनका प्रयोग होता है। अध्यात्म के नय कहलाते निश्चय व्यवहार, और आगम के नय कहलाते द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। लेकिन मुख्यता से बात है, क्योंकि चर्चा अपनी चल रही थी आगम के द्रव्यार्थिक पर्याय मुख्य पने से, माने जब वस्तु के स्वरूप का वर्णन करना हो तो हम द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। लेकिन जब प्रयोजन की बात करनी हो तो निश्चय और व्यवहार की बात होती है। ये कथन भी प्रयोजन की बात से मतलब ये है कि जब आपको माने शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है तो शुद्ध स्वरूप को मुख्य करना है, तो वहाँ पर अशुद्ध स्वरूप को व्यवहार कहेंगे। व्यवहार का मतलब झूठा थोड़ी है। जैसे केवल ज्ञान है, वो निश्चय नय का विषय है कि व्यवहार नय का, माने निश्चय व्यवहार की अपेक्षा निरूपणा अलग होती है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की अपेक्षा निरूपणा अलग होती है। जैसे व्यवहार नय मनुष्य को जीव कह देता है? ये मकान को जीव का कह देता है प्रयोजन की अपेक्षा, क्योंकि वह प्रयोजन की अपेक्षा कथन है निश्चय व्यवहार का। लेकिन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में एक वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, उसके पर्याय अंश को मुख्य करके कथन करे वो पर्यायार्थिक ने, उसके द्रव्य अंश को मुख्य करके कथन करे वो द्रव्यार्थिक ने। तो द्रव्य और पर्याय ये दोनों निश्चय नय के विषय हैं कि व्यवहार नय के? द्रव्य और पर्याय। और निश्चय नय का विषय क्या है फिर? हाँ, यही तो बात समझने की है। देखो ऐसा है कि जो नीचे नीचे निश्चय होता है वो उससे आगे बढ़ने पर ऊपर वाले के सामने वो व्यवहार हो जाता है। क्योंकि सिंपल सा फार्मूला है कि जो प्रतिपादन करे
वो व्यवहार है, और जिसका प्रतिपादन करे वो निश्चय है। लेकिन जो निषेध करे वो निश्चय है, और जिसका निषेध करे वो व्यवहार है। यानी व्यवहार और निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध है। क्या कहा? व्यवहार और निश्चय में, क्योंकि व्यवहार निषेध्य है और निश्चय निषेधक है, क्योंकि निश्चय ने व्यवहार ने जो पक्ष प्रस्तुत किया वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ निश्चय और व्यवहार में प्रतिपादक संबंध है, क्योंकि निश्चय का विषय वो प्रतिपादन करने योग्य है, और उसका प्रतिपादन कौन करता है? व्यवहार ने। अब आप देखो कैसा मतलब विचित्रता है कि व्यवहार ने तो निश्चय के गीत गाता है, उसकी प्रशंसा करता है, निश्चय ने कहता है हट जा, तू बेकार है, हट जा। समझ में आया? कह रहे उसका स्वरूप यही है, हाँ। लेकिन उधर निषेधक निश्चय ने है और व्यवहार ने निषेधने लायक है, तो जिसका निषेध हो जाए वो अपने आप व्यवहार हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ इशारा ही कर सकता हूँ, बाकी तो आगम में है जहाँ तहाँ, तो हम अभ्यास करेंगे तो उसको प्राप्त करेंगे। तो माने ऐसा नहीं है कि द्रव्यार्थिक न्याय का मतलब निश्चय ने और पर्यायार्थिक न्याय का मतलब व्यवहार ने, ऐसा नहीं है। समझ में आया? क्योंकि द्रव्यार्थिक का विषय वो निश्चय न्याय का विषय भी हो सकता है, व्यवहार न्याय का विषय भी हो सकता है। जैसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है वो व्यवहार न्याय का विषय है, ऐसी पर्यायार्थिक में भी जो शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय का विषय है उसे निश्चय न्याय में डाल सकते हो, अशुद्ध पर्यायार्थिक का विषय व्यवहार न्याय में। अथवा क्योंकि द्रव्य और पर्याय दोनों वस्तु के स्वरूप हैं, और वस्तु के स्वरूप का ही प्रतिपादन कर रहे हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इस अपेक्षा दोनों का कथन निश्चय न्याय के खाते में जाएगा। लेकिन निश्चय और व्यवहार की पद्धति में अपने प्रयोजन के हिसाब से हम जब मुख्य और गौण करते हैं तो जिसको गौण किया वो हो जाता है व्यवहार, है ना। एक परिभाषा ये भी है, मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको। खैर, अभी अपनी चर्चा चल रही थी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति की। कौन से नंबर की शक्ति थी ये? नहीं, 18वीं ना, 18वें नंबर की है, और 19वीं है परिणाम शक्ति। तो अपनी जो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति थी उस पर कल अपनी चर्चा थोड़ी गहराई। अब गहराई तो थोड़ा सा मन ये हुआ कि जो कुछ हमने कहा उसको आगम से भी देख लें, क्योंकि अगर हमारा कहीं शब्द स्खलन भी होगा तो उसका बहुत दूरगामी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसका अर्थ का कुछ और ही अर्थ निकलता है फिर। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आचार्यों के जो शब्द हैं हम उन्हीं शब्दों का सहारा लेकर समझें और समझाएं, ठीक है। फिर भी नहीं आता तो मजबूरी है कि अपनी भाषा का प्रयोग करें, लेकिन मूल को जरूर देख लें ताकि गड़बड़ होने के चांस न रहे, कम से कम हो जाए, क्योंकि आजकल सरलता के चक्कर में ही गड़बड़ हो रही है। इसलिए ज़्यादा सरलता के चक्कर में मत पड़ना, है ना। देखिए, आपकी पुस्तक में नहीं है, एक ही पुस्तक है नय चक्र, माइल धवल आचार्य का है। माने आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी विद्वान का है कि किसी पंडित का है, आचार्य का है, दिगंबर आचार्य हुए माइल धवल, ठीक है। और देखो प्रामाणिकता अपने लिए भी हो गई कि उन्होंने कहा कुंद कुंद आचार्य कृत जो ग्रंथ हैं उनमें से सारभूत अर्थ को लेकर मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। आप कहोगे ऐसी बात वहाँ कहाँ है? कि आप देखो जो छठी गाथा है उसमें भी निश्चय व्यवहार बताया है, 7वीं गाथा में भी निश्चय व्यवहार बताया है, 8वीं गाथा में भी, 9वीं गाथा में भी, 10वीं में भी, 11वीं में भी, 12वीं में भी, 13वीं में भी, 14वीं में भी, 15वीं में भी, समझ में आया, 16वीं में भी। आप ये देखो इतनी गाथाएं तो वो नयों को बता रही हैं। अब आपका प्रश्न होगा छठी गाथा फालतू की बात कर रहे हो आप, वहाँ तो शुद्धात्मा बताया है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे वहाँ निश्चय और व्यवहार ने दोनों हैं।
व्यवहार ने ये कहा कि आत्मा प्रमत्त है और अप्रमत्त है, यानी आत्मा शुभाशुभ भाव रूप है। ठीक है, ये कौन से व्यवहार का विषय है कि आत्मा शुभाशुभ भाव रूप है? ये कौन सा व्यवहार है? थोड़ी सी सहायता करता हूँ आपकी। हाँ, पहले तो आप ये छाटो कि सद्भूत है कि असद्भूत है। पहले छाटो सद्भूत है कि असद्भूत है। सद्भूत वो होता है कि जो आत्मा में ही हो रहा है भाव, उसको आत्मा का कहना तो सद्भूत में आएगा, लेकिन शरीर के भाव को, कर्म के भाव को, संयोगों के भाव को आत्मा का भाव कहना वो असद्भूत, क्योंकि बाहर है ना वो। तो ये तो सद्भूत है, क्योंकि शुभाशुभ भाव। पहले तो ये भी समझ लो, पहले अगर आप यही मानने को तैयार नहीं हो कि आत्मा में शुभाशुभ भाव होते ही नहीं, तो फिर तो ये व्यवहार ने कैसे समझाएंगे आपको, सद्भूत कैसे बताएंगे इसको? ठीक है, तो शुभाशुभ भाव आत्मा में होते हैं कि नहीं होते? कह रहे आत्मा ही तो इस भाव रूप से परिणमित होता है। लेकिन ये किसका कथन था? ये उपचरित सद्भूत व्यवहार का कथन था। ठीक है, तो उसने तो बताया कि भैया आत्मा देखो ऐसा ऐसे पहचान लो, तुम्हें वैसे समझ में नहीं आ रहा, ये देखो ये जो शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है, ये जो राग द्वेष करता है, यही तो आत्मा है। तो उसने भी उपकार किया, क्योंकि प्रतिपादन तो परमार्थ का ही करना है, जीव को ही समझाना है। उसने ये कहकर भी जीव समझाया, क्योंकि राग द्वेष जड़ में तो होते नहीं। समझ में आया? इसलिए वो प्रतिपादक है। ठीक है, लेकिन अगली लाइन में निश्चय ने क्या कहा? न एति, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? तो अब देखो छठी गाथा क्या है? न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो। क्या कहा? कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं होता और आप ये बताओ, प्रमत्त भी नहीं होता अप्रमत्त भी नहीं होता। ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? क्योंकि ये बात आगम से सिद्ध है ना कि ये जीव प्रमत्त अप्रमत्त होता है। क्योंकि अगर जिसकी स्थापना ही नहीं है उसका निषेध कैसे करोगे? और जिसका निषेध कर रहे हो ऑटोमेटिक उसकी स्थापना हो गई, क्या नहीं? ऐसा है। समझ में आया ना? तो यहाँ जब उन्होंने कहा कि यह आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता, तो ये निश्चय न्याय का कथन आ गया। और इसका मतलब कि ये प्रमत्त अप्रमत्त होता है, तभी तो आप उसका निषेध कर रहे हो कि नहीं होता। ठीक है, फिर कहा कि जान गो दुजो भावो, कि वो तो एक जानने वाला भाव है। जानने वाले भाव का ही नाम ज्ञायक भाव है। टीका में लिखा है और भावार्थ में भी लिखा है कि इसका जो ज्ञायक नाम है, ज्ञेयों को जानने से जिसका ज्ञायक एक नाम प्रसिद्ध है। टीका क्या कह रही है? कि ज्ञायक मतलब जानने वाला भाव। लेकिन अब ऐसा अर्थ हम उसका निकालें, ज्ञायक माने जो जानता ही नहीं, क्योंकि जानती तो पर्याय है और मैं तो ध्रुव द्रव्य हूँ, तो मैं कैसे जानूंगा? समझ में आ रही है बात? देखो, बात भाषा की नहीं है, बात भासना की है। भाषा कमज़ोर हो सकती है, भाषा सापेक्षिक हो सकती है, लेकिन आपको जो भाषा क्या है उससे वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ऐसा रिस्क भी क्यों लें? हम भाषा भी गलत क्यों करें? भाषा गलत तब होती है कि जब हम इस यहाँ पढ़ने को तैयार नहीं होते, हम अपने मन से कहना चाहते हैं, तो फिर भाषा गलत होती है। और भाषा गलत होते ही फिर भाषता भी गलत है। ठीक है, तो क्या कहा अभी मैंने? जान गो दुजो भाव, माने जो एक जानने वाला भाव है, इसी को अर्थ किया कि ज्ञायक। और आप पढ़ना, खुद देखना, छठी गाथा की टीका में भावार्थ में स्पष्ट लिखा है कि ज्ञेयों को जानने से जिसका ज्ञायक ये एक नाम प्रसिद्ध है। तो इतना तो पक्का समझ लेना कि ज्ञायक जानता नहीं है, ऐसा मत मान बैठना। अगर ऐसा कोई कहता है तो उसकी कोई अपेक्षा हो सकती है,
तो उस अपेक्षा को भली भांति समझना, लेकिन ऐसे ही मत मान के बैठ जाना कि मैं तो ज्ञायक हूँ, ध्रुव हूँ। अब जानता कौन है? पर्याय जानती है कि द्रव्य जानता है, ये बताओ। पर्याय जानती है कि द्रव्य जानता है? जानती तो पर्याय, लेकिन वो ज्ञान की पर्याय भी तो द्रव्य की ही है। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं कहूँ द्रव्य जानता है तो क्या आपत्ति है आपको? अगर आपको आपत्ति है तो इसका मतलब आप अभी अर्थ सही नहीं समझते, आप एकांत से मान के बैठे हो। क्योंकि वास्तव में देखो, द्रव्य ही जानने रूप परिणमित होता है। द्रव्य का जो जानने रूप परिणमन है उसी का नाम तो पर्याय है। बात समझ रहे हैं? सोना ही कड़े रूप परिणमित होता है तो उसी का नाम तो पर्याय है। ऐसा थोड़ी है कि पर्याय कोई अलग है, सोना कोई अलग है। तो हम तो एकांत ऐसी गड़बड़ मान के बैठ गए कि पर्याय जानती है, ये जाने तो जाने, मैं कौन जानने वाला। तो ऐसे कोई भिन्न द्रव्य तो है नहीं, फिर तो दो द्रव्य सिद्ध होंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आए तो पूछना भैया, नहीं पूछना नहीं हो तो फिर देखना ग्रंथ में है। तो इसलिए मुझे भाव हुआ, आप सुबह चर्चा हुई तो फिर मेरा भाव बना कि नहीं तो विषय से देखो। मूल गाथा है उत्पाद व द्रव्य को बताने वाली। एक बार और हमने लिया था शायद ये विषय, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, आज का टाइम और कल का टाइम शायद लग जाए। देखो, द्रव्य के लक्षण गिनाए हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, तो उसमें चर्चा बीच में से ही ले रहा हूँ मैं। 36 नंबर की गाथा है। तिक्कालेजम सत्तम वट्टदि उपाद वैधुवत्ते हिम गुणपज्जाए सहावम अणाई सिद्धम खुतम हवे दव्वम। क्या कहते हैं? तिक्कालेजम सत्तम वट्टदि उपाद वै धुवत्ते हिम। आपने उसमें भी पढ़ा तत्वार सूत्र में, आपके इसमें नहीं है, आपके इसमें नहीं है, ठीक है? तो आप सुनिए जरा मन लगा के उपयोग से। क्या कहते हैं? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, पढ़ा है ना तत्वार सूत्र में। और सत द्रव्य लक्षणम, वही यहाँ कह रहे हैं कि तीनों कालों में जो उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप से सत रहता है, माने इसकी सत्ता रहती है, अथवा गुणपज्जाए सहावम, जो गुण पर्याय स्वभाव वाला है, वह द्रव्य है और वह द्रव्य अनादि सिद्ध है। ठीक है? अब इसका विशेषार्थ किया। ये विशेषार्थ भी कोई माने जाने पंडित हैं, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, ज्ञानपीठ का प्रकाशन है। क्या लिखते हैं? जो सदा उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है वह द्रव्य है। कभी कभी नहीं, सदा उत्पाद व्यय, हर समय जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है वह द्रव्य है। चेतन या अचेतन द्रव्य में अपनी जाति को ना छोड़ते हुए, चेतन चेतन रूप रहेगा, अचेतन अचेतन रूप रहेगा, लेकिन फिर भी उसमें परिवर्तन होता है ना। लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं होता कि अपनी जाति को छोड़ दे। तो चेतन और अचेतन में अपनी जाति को ना छोड़ते हुए जो पर्यायांतर की उत्पत्ति होती है, माने एक अवस्था से दूसरी अवस्था होती है, वह उत्पाद है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था हुई, उसी का नाम उत्पाद। जैसे मिट्टी के पिंड में घट पर्याय, माने मिट्टी के पिंड का व्यय हुआ और घट पर्याय का, लेकिन इसके समय अलग अलग नहीं है। जो पिंड अवस्था का व्यय है वही घट अवस्था का उत्पाद है, एक समय में है। इसी तरह पूर्व पर्याय के विनाश को व्यय कहते हैं। जैसे घड़े की उत्पत्ति होने पर मिट्टी का जो पिंड था उसका नाश हो गया। अच्छा, आप कहोगे नहीं, मिट्टी के पिंड का नाश तो पहले समय में हुआ और घड़े की उत्पत्ति अगले समय में हुई। तो अगर पहले समय में वो नष्ट हो गया तो अगले समय वो कहाँ से उत्पन्न हुआ?
ब्रेक हो जाएगा, खंड हो जाएगा, तो वस्तु माने नष्ट हो जाएगी अगर पहले समय पे नष्ट हो गई तो जो उसका मिट्टी की पिंड अवस्था का विनाश है वही घट पर्याय का उत्पाद है। समझ में, एक ही समय है। अनादि पारिणामिक स्वभाव से ना उत्पाद होता है और ना व्यय होता है। द्रव्य ध्रुव रहता है। जैसे पिंड और घट दोनों अवस्थाओं में मिट्टी पना ध्रुव है, चाहे वो मिट्टी का पिंड था चाहे वो घड़ा है, लेकिन उसमें मिट्टी पना तो ध्रुव रहा। माने उसकी कोई एक ऐसी अवस्था जो उसमें भी रही और इसमें भी रही। ऐसे वस्तु की है ना अवस्था की नित्यता, उसको द्रव्य कहा। जैसे मलिन हुए वस्त्र को धोने पर निर्मल अवस्था रूप से उसकी उत्पत्ति हुई, ऐसे थोड़ी मलिनता तो पहले समय में नष्ट हुई, अगले समय में फिर उसमें चमक आई कि मलिनता का विनाश और निर्मलता का उत्पाद एक ही समय है। ठीक है, और मलिन अवस्था रूप से उसका व्यय हुआ, लेकिन माने मलिनता का व्यय, निर्मलता का उत्पाद, लेकिन वस्त्रित्व का वो भी तो एक उसकी अवस्था है ना। वस्त्रित्व जो अवस्था है वो तो उसमें भी थी और इसमें भी है, वो हो गई नित्यता, वो द्रव्य। पिंड को द्रव्य कह सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से जैसे कल अनुमत जी के और बीच में डिस्कशन, तो जैसे वो बोल रहे थे ना कि आपने एक अंशी और उसका उदाहरण दिया था पेड़ का, तो वो पेड़ अंशी है और उसके जो शाखाएं हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे हम ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों को हम पर्याय कह सकते हैं। मतलब हाँ, अंशी तो समझ में आता है, बिल्कुल पर्याय भी कहेंगे। कह सकते हैं। देखो बात क्या है कि आपको ना उसकी भाव वासना ठीक होनी चाहिए, सारी मेहनत इसलिए है। देखो कहने में अगर आपको किसी दूसरे को नहीं समझाना तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कहो, लेकिन अगर दूसरे को समझाना है तब आपको शब्दों में सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो ना जाने उसका क्या अर्थ सामने वाला ग्रहण करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए स्यात वाद, आपके वाद में स्यात होना चाहिए। हाँ, जिस अपेक्षा है। हाँ, अगर आपको मास्टरी नहीं करनी, माने किसी को पढ़ाना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जीव को अजीब बोलो, अजीब को अशरफ बोलो तो भी चलेगा, भाव वासना बशर्ते कि ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको आगे प्रदान करना है, किसी को समझाना है, फिर नहीं चलेगा। कोशिश तो ये रखनी चाहिए कि वहाँ भी ठीक हो, लेकिन कदाचित गलत भी हो जाए, ना याद होए तो चलेगा, लेकिन अगर दूसरे को समझाना है तब नहीं चलेगा। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य, अब सुनना जरा भाषा, प्रत्येक द्रव्य, अच्छा पहले आप बताओ, द्रव्य उत्पन्न होता है कि पर्याय उत्पन्न होती है? अच्छा एक बार बताओ, आप कह रहे हो पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को। तो जो द्रव्य का उत्पाद है वही तो पर्याय है। और क्या है पर्याय? माने द्रव्य माने जिस रूप से, जिस अवस्था रूप से उत्पन्न हुआ उसी का नाम तो पर्याय है। तो इसका मतलब अगर आप ये मानते हो ना कि द्रव्य का उत्पाद नहीं होता, पर्याय का ही होता है, तो आपने द्रव्य को क्या माना? परिणामी नहीं माना। और जबकि आप द्रव्य का नाम जो द्रव्य है वो द्रव्यत्व गुण के कारण है। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा याद है किसी को? हाँ, जिस शक्ति के कारण, जिस गुण के कारण वस्तु में निरंतर द्रवणशीलता, द्रवणशीलता माने परिणमन पाया जाए, किसमें? वस्तु में। जिस शक्ति के कारण वस्तु में सदा परिणमन पाया जाए, उस कारण उसको द्रव्यत्व शक्ति है। तो इस शक्ति के कारण तो आप उसको नाम दे रहे हो द्रव्य, लिक्विड कह रहे हो, और कहो कि बहता नहीं है, तो फिर काहे का लिक्विड? समझ में आया?
मैं तो सिर्फ आपको इशारा इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं हमारे समझने में अगर कहीं कोई गड़बड़ हो तो वो आपका विचार चलेगा और आप उस अपेक्षा को ठीक समझ जाएंगे। माने इसीलिए आचार्य देव ने अध्यात्म ग्रंथों में अन्य मतों का भी निरूपण किया। क्यों? कि जब आप उनको समझेंगे तो आप अपना सही समझ पाएंगे। ये रहस्य है उसका कि जब उसका खंडन करते हैं ना तो ये सावधान हो जाता है, अरे मैं तो ऐसा नहीं मानता। जैसे उन्होंने वेदांती का खंडन किया कि आत्मा को सदा अकर्ता मानता है सर्वथा, तो आपको भी चांस है समझने का कि मैं कहीं अगर सर्वथा अकर्ता मान के बैठा तो मेरे में और वेदांती में क्या अंतर रह गया, मेरे में और सांख्य मति में क्या अंतर रह गया। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमें विरोधी कथन भी ढूंढकर पढ़ने चाहिए जिनागम में, आपस में उनका बैलेंस बनाना चाहिए। अगर दोनों बातें अपने को पच रही हैं तो इसका मतलब हमने अनेकांत को ठीक से समझ लिया, और अगर हमें दोनों बातें नहीं पच रही तो इसका मतलब कहीं कुछ समझने में गड़बड़ है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के जितने कथन हैं वो पूर्वापर सब दोष रहित हैं, उसमें पूर्वापर विरोध नहीं आता। और अगर पूर्वापर विरोध लग रहा है तो हमारे समझने में कोई दिक्कत है। क्या लिखा? इसी तरह प्रत्येक द्रव्य प्रति समय उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता है। देखो भाषा कैसी, प्रत्येक द्रव्य उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता है। जैसे सोना कड़े रूप से उत्पन्न हुआ और हार रूप से नष्ट हुआ। कौन? सोना। लेकिन फिर भी सोना कोई जड़ से तो नष्ट होता नहीं, अवस्था से अवस्थांतर हुआ। लेकिन कौन हुआ अवस्था से अवस्थांतर? लेकिन हम तो ये मानने को तैयार नहीं है। हम तो कहते पर्याय पलटती है, मैं थोड़ी पलटता हूँ। तो भैया पर्याय है क्या? वस्तु की पलटन का नाम ही तो पर्याय है। अगर वस्तु ही ना पलटे तो फिर पर्याय है क्या चीज? हम क्या कहते पर्याय पलटती है, कि कहने को कह लो आप, लेकिन आप समझो तो ठीक ना कि पर्याय किसको कहते हैं? वस्तु के परिणमन को ही तो पर्याय कहते हैं। और आप कहते हो वस्तु नहीं परिणमती, पर्याय परिणमती है। तो क्या लिखा? प्रत्येक द्रव्य हाँ कोई बात नहीं, पर्यायी तो पलटी, हाँ द्रव्य कहाँ पलटा? तो सोना में चांदी को थोड़ी हो गया। हाँ सोना तो सोने का है ना। बिल्कुल ठीक है। तो हम यही तो बता रहे हैं। हम क्या समझते हैं, इतना समझो तो ठीक है, ये तो बात ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि द्रव्य पलटा नहीं, तो वहाँ उसका मतलब है कि अपनी जाति छोड़कर अन्य जाति रूप नहीं हो गया, माने जीव अजीव नहीं हुआ। उस अपेक्षा आप कहो कि द्रव्य नहीं पलटता, सोना चांदी नहीं होता, उस अपेक्षा तो ठीक है नहीं पलटता। लेकिन अगर कोई ऐसा माने कि वो सोना कड़े रूप अवस्था माने कड़े रूप परिणमित नहीं होता, सोना कड़े रूप परिणमित नहीं होता, तो ये बात नहीं है, उसका तो निषेध ही है। क्योंकि तो पहले ही कह दिया, नहीं तो फिर द्रव्य कैसे सिद्ध करेंगे? द्रव्य तो ऐसे ही सिद्ध होगा ना कि सोना सोना रहते हुए कड़े रूप अवस्था का त्याग करता है। कौन? सोना। और हार रूप अवस्था को ग्रहण करता है। कौन? लेकिन अगर कोई एकांत ऐसा मान बैठे कि द्रव्य तो परिणमता ही नहीं, पर्याय ही परिणमती है, समझ में आया? तो फिर वो बात बनती नहीं, उसमें विरोध आता है आगम से। ठीक है? क्योंकि देखो पर्याय किसको कहते हैं? द्रव्य के परिणमन को ही तो पर्याय कहते हैं, वस्तु के परिणमन को, गुण के परिणमन को पर्याय कहते हैं। और फिर आप तो ये भी नहीं मानोगे कि गुण पलटते हैं, और गुण नहीं पलटे तो फिर पर्याय किसको कह रहे हो? वो तो परिभाषा याद की, गुणों के परिणमन को पर्याय। लेकिन आपने कहा कि गुण भी ध्रुव, पर्याय अध्रुव, तो फिर पर्याय आई कहाँ से? पर्याय है क्या चीज? तो जो वस्तु है, वस्तु का जो पलटन है, वस्तु का जो परिणमन है, उसी का नाम पर्याय है, अलग से कोई ऐसी चीज नहीं है। इसी तरह
प्रत्येक द्रव्य प्रति समय उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता है, माने वो सोना कड़े रूप से उत्पन्न हुआ, पूर्व अवस्था से व्यय होता है, हार रूप से उसका नाश हुआ, और द्रव्यत्व अवस्था से, द्रव्यत्व अवस्था, अवस्था लिखा है यहाँ पर, द्रव्यत्व अवस्था से ध्रुव रहता है। जैसे सोना उसका स्वर्णत्व की अपेक्षा देखे, क्योंकि वो भी उसकी अवस्था है, लेकिन स्वर्णत्व ऐसी अवस्था है जो जब वो कड़ा था तो भी वो दशा थी, वो भी पर्याय है, उसकी चमक पीलापना, और जब कुंडल बना तब भी उसमें पीलापना चमक रही ना। तो वो धर्म ऐसा है, माने वो भी एक अंश है, वो भी एक धर्म है कि जो नित्य रहता है। तो अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहा। बात समझ में आ रही है कि वो पीलापना भले ही हार हो, कुंडल हो, कड़ा हो, तो वो उसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, ये वही है, ये वही है, ये वही है। ऐसे प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। ये परिभाषा जैन सिद्धांत प्रवेशिका की है, पंडित गोपाल दास जी वरैया द्वारा लिखित। ठीक है, वहाँ खोजना, दिमाग लगाना कि द्रव्य कह रहे हैं, और हम तो माने बैठे थे द्रव्य मतलब द्रव्य, और वो कह रहे हैं अवस्था, अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। इस तरह जिनमें प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य वर्तमान है, वर्तमान माने परिणमित, परिणमन है, वह द्रव्य है, तथा जो गुण और पर्याय वाला है वह द्रव्य है। ये परिभाषा थी। अब देखो एक गाथा है, जम्हा एक सहावम तम्हा तत्ति दय दो सहावम खू, जम्हा तिदय सहावम तम्हा दो एक सब भावम, दो सब भावम जम्हा तम्हा तिन्नेक होई सब भावम, दवत्थियेण एकम भिन्नम व्यवहार दो तिदयम। देखो, चूंकि द्रव्य एक स्वभाव वाला है, इसलिए तीसरे और दूसरे स्वभाव वाला है। उत्पाद व द्रव्य की बात चल रही है ना। यथा तीसरे स्वभाव वाला है इसलिए दो और एक स्वभाव वाला है, दो स्वभाव वाला है इसलिए तीन और एक स्वभाव वाला है। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य एक रूप है, और द्रव्यार्थ पर्यायार्थिक नय से वही द्रव्य, व्यवहार नय से भिन्न तीन रूप है, वही द्रव्य, वही वस्तु। और अब छठी गाथा में भी देखना कि वो जो एक ज्ञायक भाव है ना, वो जो एक ज्ञायक भाव है, वही अनादि बंध की निरूपणा से दुरंत है कषाय चक्र जिसका, ऐसा अनादि संसार दशा में माने कषाय रूप परिणमित हुआ। लेकिन ऐसा होने पर भी तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि वही ज्ञायक भाव, वो शुभाशुभ भाव रूप भी परिणमित हुआ, कषाय रूप भी परिणमित हुआ, लेकिन ऐसा होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो वो शुभाशुभ भावों के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, और पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अपने स्वभाव के लिए छोड़ता। हाँ, देखो ऊपर तीन प्रकार से द्रव्य का लक्षण कहा। सत्ता से अभिन्न होने के कारण द्रव्य का एक लक्षण तो बताया सत, सत द्रव्य लक्षणम। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ एक होगा ना वहाँ तीनों होंगे। दूसरा बताया गुण पर्यायवत द्रव्यम है, किंतु द्रव्य तो अनेकांतात्मक है, अतः अनेकांतात्मक द्रव्य का स्वरूप केवल सतमात्र ही नहीं हो सकता, अकेला सतमात्र ही नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक धर्म है वस्तु में। इसलिए उत्पाद व द्रव्य का लक्षण है अनादि प्रवाह रूप। उत्पाद व द्रव्य की बात आई ना, अनादि प्रवाह रूप अखंड द्रव्य की, माने सोना अनादि से सोना ही रहा, सोने रूप रहकर ही परिणमित हुआ, इसको कहते हैं अनादि प्रवाह रूप अखंड द्रव्य की। वो सोना कभी चांदी नहीं बना, एक सोना कोई दूसरे सोने रूप परिणमित नहीं हुआ, इसलिए अखंड द्रव्य की परंपरा में
पूर्व पर्याय का विनाश वो व्यय, उत्तर पर्याय का प्रादुर्भाव, पर्याय माने अवस्था, उसका उत्पन्न होना वो उत्पाद है। और पूर्व पर्याय का विनाश तथा उत्तर पर्याय का उत्पाद होने पर भी अपनी जाति को न छोड़ना, ये द्रव्य है। देखो अब आपसे एक प्रश्न करता हूं, समय तो हो गया, इसको कर लेंगे फिर। जैसे वृक्ष है, अब वृक्ष में क्या क्या है? पत्ते हैं, टहनी है, फल है, फूल है, तना है, जड़ है। क्या जड़ वृक्ष है? समझ में आया ना? जड़ क्या है कि जड़ अंश है किसका? वृक्ष का। वो वृक्ष नहीं कहा जा सकता उसको, लेकिन अवृक्ष भी नहीं कहा जा सकता। वृक्ष का एक अंश है और वृक्ष अंशी है। ऐसे ही पत्ता अंश है और वृक्ष अंशी है। तना अंश है और वृक्ष, बात समझ में आई? ये तो बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे वृक्षत्व, क्या कहा? वृक्षत्व। वृक्षत्व क्या है कि ये भी उसका अंश है, एक धर्म है। और अंशी क्या है कि वो इन सबके जो समुदाय रूप है वो अंशी है। तो उसी प्रकार यहाँ सिद्ध करेंगे कि जैसे उत्पाद और व्यय अंश हैं, उसी प्रकार द्रव्य भी अंश है, अंशी नहीं है, वो अंश है। ठीक है, देखते हैं इसी में आएगा। देखो ऐसा है, अभी तो वो चर्चा नहीं है यहाँ पर राग द्वेष की आएंगी कि नहीं आएंगी। एक्चुअल में उत्पाद व्यय तो उत्पाद व्यय होता है। ये राग द्वेष कहना, ये तो हमने, देखो जो उत्पाद व्यय है ना वो काल है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है ना, वो काल वाला पड़खा है। और जो राग द्वेष है वो भाव वाला पड़खा है, वो द्रव्य का भाव है। कौन से गुण का भाव है वो? जैसे राग द्वेष हुआ, समझ रहे हैं एक मिनट, जो राग द्वेष है ना वो चारित्र गुण का विकारी भाव है। और पर्याय का मतलब तो उत्पाद और विनष्ट होता है। तो उत्पाद व्यय अपने आप में ना शुद्ध होता ना अशुद्ध होता। उसका काम तो क्या है कि एक अवस्था का त्याग करके दूसरी अवस्था रूप होना। तो इस अपेक्षा देखेंगे तो उसमें अशुद्धता नहीं दिखाई देगी उत्पाद व्यय में। लेकिन जब हम उसमें किसी भाव का आरोपण करके देखते हैं उसी उत्पाद व्यय में, तो जब हमने उस उत्पाद व्यय में वो राग आदि भाव का उपचार करके देखा, तब हम कहते हैं कि राग का उत्पाद। समझ में है? ऐसी आप वीतरागता को उसमें देखोगे तब वो क्योंकि वीतराग और राग ये भाव है, और उत्पाद व्यय तो वो काल वाला पड़खा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, प्रदेशों की अपेक्षा देखोगे तो वो क्षेत्र वाला पड़खा हो जाएगा। परिणमन की अपेक्षा देखते हैं तो काल। और अगर भाव की अपेक्षा देखो कि ज्ञान भाव के राग भाव, ये भाव वाला पड़खा है, तो भाव वाले पड़खे का उपचार किया काल वाले पड़खे में, तब हम कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय, राग की पर्याय। पर्याय तो पर्याय है, वो तो एक अवस्था है उत्पाद व्यय रूप। लेकिन उसमें हम राग की तरफ से देख रहे हैं कि ज्ञान की तरफ से देख रहे हैं, उस अपेक्षा से ऐसा कथन होता है। ठीक है, बस इसकी बाकी चर्चा कर लेंगे। शक्ति अपनी चल रही है उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। क्या आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि एक ही समय में आत्मा उत्पाद व्यय ध्रुव रूप से, ठीक है, परिणमित होता है। तो ये बात यहाँ से चली थी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आत्मा उत्पाद व्यय रूप होता है? आत्मा तो उत्पाद व्यय रूप नहीं होता, क्योंकि पर्याय होती है। आत्मा तो द्रव्य रहता है। तो बस समझने की बात है कि सही तरीके से समझ लें इस बात को कि कैसे कौन क्या होता है, क्योंकि वस्तु भेद करके समझाई जाती है। लेकिन अगर आप उसे भेद रूप ही मान लो तो फिर उसको कहते हैं तस्य देशना नास्ति। आचार्य देव ने व्यवहार से समझाया परमार्थ को बताने के लिए, और जो व्यवहार को ही परमार्थ मान बैठे तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसके लिए हमारी देशना नहीं है। हमने बिल्ली दिखाई शेर समझाने के लिए, और जो बिल्ली को शेर मान बैठे तो उसे क्या समझाएं? एक उनकी अपेक्षा अंश का होगा।
बिल्कुल, क्योंकि वस्तु तो बहुत व्यापक है, उसमें तो अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत स्वभाव है। आप सिर्फ एक धर्म को पकड़ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, सोना, उसमें जो पीलापना है वो द्रव्य है ना, क्योंकि भले वो कुंडल हो चाहे कड़ा हो, पीलापना तो रहेगा। कड़ा और कुंडल वो द्रव्य नहीं है, क्योंकि वो तो नष्ट हो जाएगा, दूसरा आ जाएगी अवस्था। तो कड़े कुंडल का उत्पाद व्यय हुआ, लेकिन पीलापना तो वैसा का वैसे ही रहता है। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि वो पीलापना द्रव्य है, वो पीलापना द्रव्य है ना, तो वो पीलापना अंश है या अंशी है? बात समझ में आई ना? तो द्रव्य भी अंश है, अंशी नहीं है। ठीक है? इसको ऐसा करो ना, गुण की अपेक्षा, एक गुण की अपेक्षा से, हाँ, एक गुण की अपेक्षा से कह रहे हैं, क्योंकि पूरा तो कह नहीं सकते पूरे द्रव्य को, क्योंकि बहुत सारे गुण हैं। अभी तो उनसे कहा है नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, वो भी उसकी एक क्वालिटी है ना। पीला चिकना हाँ, लेकिन बहुत सारी क्वालिटी ऐसी हैं कि जो सदा वैसी की वैसी बनी रहती है, लेकिन उस गुण को नहीं, गुण की भी अवस्था को पकड़ा, उसको द्रव्य कह रहे हैं, कि जो नित्य रहे, हमेशा रहे, ऐसी अवस्था, उसको द्रव्य कहा। ठीक है? तो विषय थोड़ा कठिन इसीलिए लगता है, जब हम कोई चीज़ पहली बार सुनते हैं तो वो थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन जब उसका बारंबार अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, तो सब सरल लगने लगती है। ठीक है? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।